हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके यूट्यूब चैनल माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अलस कथा पाठ का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। साथ ही आपका अर्थ भी इस पाठ में हो जाएगा और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो पूरा क्लास अगर आप कर लेते हैं तो आपको फिर अलग अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो प्रश्न जो है पहला नंबर है, वो प्रश्न आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि चार आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखिए अथवा वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे होगी। ये दो प्रश्न है एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। ये अथवा करके ये पूछ देगा या आपका ये प्रश्न रहेगा। आंसर जो आपको यही एक ही बात लिखना है, ठीक है। कि अलस सलाह में आग लगाने पर भी चार आलसी लोग भागने के बजाय आपस में बातचीत कर रहे थे। तो इससे पता चल गया कि वास्तविक जो आलसी है वो चार आलसी थे। एक ने कपड़े से मुंह ढककर कहा, अरे हल्ला कैसा है। दूसरा ने कहता है, लगता है इस घर में आग लग गई है। तो फिर तीसरा ने कहा था, कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भीगे वस्त्रों से या चटाई से हम लोग को ढक दे। चौथे ने कहा, अरे वचार कितनी बातें करोगे। तो आलसियों का वार्तालाप जो है कुछ इस तरह से है और इसी तरह से आलसियों का जो है पहचान होता है। दूसरा प्रश्न है, अलस कथा में किसका वर्णन है। देखिए, अलस कथा में जो है आलसियों का वर्णन है। सिंपल सिंपल सी बात है। अथवा करके पूछता है, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है तथा उस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। दूसरा प्रश्न जो है अथवा करके इस तरह से पूछा जाता है, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है तथा उस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। देखिए, डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। आप लोग विश्वास के साथ सभी प्रश्न को लिख करके याद कर ही लीजिए। मैथिली कवि विद्यापति रचित अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणाशील के बिना संभव नहीं है। यानी कोई अच्छे व्यक्ति अगर आलसियों को नहीं देखे तो आलसी जो है भूखे मर सकते हैं। आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है। अत्यंत आत्मनिर्भर ना होकर दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। ये आलसियों की पहचान है और यही शिक्षा मिलती है कि हम लोग को आलस नहीं करना चाहिए। आलस कथा का क्या संदेश है या क्या शिक्षा मिलती है। आलस कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। आलसी का सहायक प्राय कोई भी नहीं होता। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति कर्मठ होना अत्यावश्यक है। आलस्य शरीर में रहने वाला महान शत्रु है जिससे अपना परिवार का समाज का विनाश अवश्य ही होता है। यदि जीवन में विकास की इच्छा रखते हैं तब आलस्य त्याग कर उद्यम को प्रेरित हो। आलस कथा पाठ की 5 वाक्यों में परिचय दिए। तो जितना भी हम लोग ऊपर पढ़े हैं क्वेश्चन में वही सारी बात को आपको नीचे में भी देना है। तो अथवा आपको ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, विद्यापति कौन थे। तो इस बार के लिए विद्यापति कौन थे, ये जो है अत्यंत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। अलस सलाह में आग लगाने पर क्या हुआ था। तो ये वार्तालाप पहला प्रश्न जो है उसी की तरह आंसर होगा कि ध्रुव लोग भाग गए थे और चार जो है वास्तविक काल से वो आपस में बातचीत कर ही रहे थे। यही हो जाएगा आपका मुख्य रूप से, ठीक है। और सातवां प्रश्न भी इस तरह से है। यहाँ पे आप सारांश देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी अर्थ सहित है। ये संस्कृत है। अयम पाठ विद्यापति कीर्तस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेते नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। पुरुष परीक्षा सरला संस्कृत भाषायां कथारूपेण विभिन्नानां मानवगुणानां महत्त्वं वर्णयति। दोषाणां च निराकरणां शिक्षां ददाति। विद्यापति लोकप्रियः मैथिली कविः आसीत्। अपि च बहूनां संस्कृतग्रन्थानां निपातमपि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टता। संस्कृतविषये अपि प्रभुता अस्ति। प्रस्तुते पाठे आलस्यनामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यङ्ग्यात्मक कथा प्रस्तुता विद्यते। नीतिकारः आलस्यं रिपुरूपम मन्यते। तो इसका हिंदी जो है यहाँ पर आपको दिया गया है। थोड़ा आप लोग को बोर लगा होगा, जैसे हमने पढ़े हैं उस तरह से। यहाँ पर हिंदी अनुवाद भी है। तीन यहाँ पर जो है इसमें दिया गया है श्लोक, तीन श्लोक का भी हिंदी है नीचे। तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 श्लोक जो है उसका हिंदी यहाँ पर दिया गया है। ये पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है, एग्जाम में। तीन में से ये चौथा तीसरा जो है ये हिंद मतलब अर्थ श्लोक है, ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो इसके लिए आपको गूगल पे आ जाना है और यहाँ देखिए गूगल पे आपको ये बात सर्च कर लेना है, ठीक है। माधव एनसीईआरटी क्लासेस सर्च कीजिए या madhavanc.com संस्कृत, तो आपको संस्कृत का मिल जाएगा क्लास, ठीक है। और यहाँ पर आएंगे तो आपको नीचे देखिए संस्कृत का नाम, ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ पे। ये सारा ऑब्जेक्टिव है और नीचे जाएंगे तो आपको सब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो इस तरह से आप जो है पूरी क्लास को शिद्दत के साथ कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर अंक आप एग्जाम में ला सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ शब्द सीखने को मिला होगा अगर आपने पूरी क्लास की है तो। बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।